वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि अगले 32 घंटों में आपके रिलेशन की एनर्जी क्या होगी, आपके पर्सन क्या सोच रहे होंगे और उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर क्या चल रहा होगा। ठीक है, तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है और बहुत सारे व्यूअर्स जिनको पिक ए कार्ड चुनने में दिक्कत आती है उनके लिए तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो आपको ओपन माइंड के साथ सुनना है और रीडिंग को एंजॉय करना है। ठीक है, तो चलिए मन में अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए सिर्फ एक बार और रीडिंग को शुरू करते हैं। अगले 32 घंटों में आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं या फिर वो पर्सन अभी भी कुछ दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से? तो जो मुझे समझ आ रहा है, पहले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ना, ये अपनी हाई मैस्कुलिन एनर्जी में है। एक होती है मैस्कुलिन एनर्जी, एक होती है फेमिनिन एनर्जी, और ये दोनों ही एनर्जीज हमारे अंदर होती हैं। हम चाहे इन एनर्जीज़ का सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल करें, या इन एनर्जीज़ के बारे में हमें पता भी ना हो, लेकिन फिर भी ये जो एनर्जी होती है हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप बार बार ये शब्द सुनते हो मैस्कुलिन एनर्जी, मतलब इंसान अपने आप को किसी के आगे झुकाने वाला नहीं है, और हाई लग गया मतलब ईगो बहुत ऊपर है। तो अगर आप एक फीमेल व्यूअर हैं फिर भी ये एनर्जी आपके अंदर होगी। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, गुस्सा जल्दी आ जाता है। आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप रिस्क बहुत जल्दी उठाती हैं, या आपका डिसीजन बहुत फास्ट होता है, क्विक होता है, हैस्टी होता है, तब भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हाई है। और अगर आप एक मेल हो, मर्द हो, और ये सारे ट्रेड्स, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपकी भी मैस्कुलिन एनर्जी हाई रहती है। जिन लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी हाई होती है वो लोग अपने ईगो को सब कुछ मान लेते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। उनको लगता है ईगो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है अपनी वैल्यू करवाने के लिए। तो ये जो पर्सन है आपके, अगले 24 घंटे में ना, इनको ऐसा लगेगा कि मेरी जो वैल्यू है, अगर मुझे अपनी पार्टनर से अपनी वैल्यू बढ़वानी है, अगर मुझे अपनी पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है ना, तो मुझे भाव खाना पड़ेगा, मुझे थोड़े से नखरे दिखाने पड़ेंगे, ड्रामा करना पड़ेगा, और अपनी पर्सन को थोड़ा तड़पाना पड़ेगा ताकि उसको मेरी कमी फील हो, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आ जाए, या उसको ऐसा लगे कि ये रिश्ता तो हाथ से चला गया है। क्योंकि वो आपको ना डेस्परेशन में लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इनको ना बच्चों की तरह पैम्पर करो। छोटे बच्चे आपने देखे हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, उनके घर में भी हो सकते हैं, आस पड़ोस में देखे होंगे, या जब आप बचपन में ज़िद करते थे माता पिता के आगे, दोस्तों के आगे, भाई बहनों के आगे। वो क्यों करते हैं बच्चे ज़िद? उनको कुछ पसंद आ जाए, वो उस बात पे अड़ जाते हैं कि नहीं, मुझे तो वही चीज़ लेनी है, मुझे तो वही खिलौना चाहिए। नहीं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो रोना शुरू कर देते हैं। तो आपके जो पार्टनर है ना, उनको लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा इस पर्सन को ऐसा शो करूं कि मुझे तो इनकी परवाह ही नहीं है, मैं तो अपनी लाइफ में बिल्कुल फुल एनर्जी से लाइफ को हंसते खिलखिलाते हुए पूरी फुल पावर के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, हैप्पीनेस बहुत है, मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ, मैं हील हो रहा हूँ, मैं नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाइफ में सीख कर रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे प्रति बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मेरी पार्टनर को ना
गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और वो मुझे कांटेक्ट करेगी या करेगा, जो भी आपके पर्सन है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर का ये एटीट्यूड अगले 32 घंटों में आपको नजर आएगा, फील होगा। टेलीपैथी कनेक्शन स्ट्रांग है तो इंट्यूशन काम करेगी, साइंस नजर आएंगे, नंबर्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, या कोई ऐसा ड्रीम आ सकता है। कई बार हमें दिन में भी सपना आ जाता है जिसे हम डे ड्रीमिंग कहते हैं। हमें लगता है हम तो अभी काम कर रहे हैं, अभी तो हम ये काम कर रहे थे, अचानक हमें पर्सन का ख्याल कैसे आ गया। तो मतलब हमारा ध्यान वहाँ जाएगा ही जाएगा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो पर्सन भी आपके बारे में उस वक्त सोच रहे हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब भी कोई आपको याद करता है, कोई भी इंसान, दोस्त, बहन भाई, माता पिता, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, एक्स रिलेशन में कोई भी पर्सन रहा हो, किसी का भी आपको बार बार लगातार सोचते रहना, याद करते रहना, आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन या एक साइकिक मैसेज देता है कि आपको भी कोई मिस कर रहा है। तो अगले 32 घंटों में दोनों ही, आप और आपके पार्टनर, एक दूसरे को सोच रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक्शन नहीं लगाना चाह रहा। क्यों? क्योंकि या तो आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने अगर इस रिलेशन में कुछ गलत नहीं किया और अगर मैं डिज़र्व करती हूँ इस प्यार को, तो मेरे पर्सन का एफर्ट मेरी तरफ आना चाहिए। और इस पर्सन के नाम के लेटर्स भी निकले हैं जो अगले 32 घंटों में आपकी तरफ एक्शन लेंगे। सबसे पहले है लेटर U, R, M, A, Y, G, O, L, C, F, Q और है लेटर Z। कुछ लेटर्स नहीं भी आए होंगे तो डोंट वरी, रीडिंग की एनर्जी और सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट करनी चाहिए। जो कुछ भी एडिशनल जानकारी आती है, अतिरिक्त जानकारी आती है, वो आप लोगों को बेटर क्लैरिटी के लिए दी जाती है, ठीक है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, सारी बातें सभी लोगों से हमेशा रेजोनेट नहीं करती। इसलिए कई बार वीडियो में इस बात को दोहराया जाता है कि गाइस, आप कोई भी चैनल देखें, किसी भी टैरो रीडर को आप अगर फॉलो करते आ रहे हो, तो कभी भी उस रीडिंग को अपनी लाइफ का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मानना, ठीक है? कि वो फाइनल जवाब नहीं है, आप उसे बदल भी सकते हो, आप अपने फेवर में रिजल्ट ला सकते हो। आप मैनिफेस्ट करिए, आप स्विच वर्ड्स लिखिए, आप मंत्र चैंटिंग कीजिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करें, आप अपनी हीलिंग करवाएं या सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करें। कोई क्रिस्टल डाला हुआ है उसको टाइम टू टाइम रिचार्ज करा करें, ऑरा को सील करें, प्रोटेक्ट करें, क्लिंस करें, और समय समय पर डोनेशंस और चैरिटी को बिना कहे ही करते रहा करें, उसे रोके मत। ये रिलेशन जो है ना, वो कार्मिक कनेक्शन है काफ़ी लोगों का। तो जिन लोगों को ऑन एंड ऑफ वाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, वो इस पर्सन को भी अगले 32 घंटों में मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी देगा, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि क्या है हमारा ये रिलेशन जो है वो क्यों इतने साइकिल्स में घूमता है, जबकि ये खुद ही आना जाना लगा के रखते हैं। फिर भी ये बात इनके मन में बार बार आएगी। ये अपने किसी दोस्त के साथ भी आपको लेकर कोई बात कर सकते हैं, कोई भी बात, पुरानी बात, कोई फ्यूचर को लेकर कोई बात करना, कोई प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर बात करना। कोई ऐसा करीबी इनका है जिनसे ये आपसे रिलेटेड कोई बात करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई
समस्या का हल निकाला जाए, कोई सोल्यूशन निकाला जाए, उसके बारे में उस पर्सन से ये एडवाइस या गाइडेंस ले सकते हैं। तो 32 घंटों में पॉजिटिव एनर्जी क्या है इस पर्सन की आपके लिए, वो ये है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, आपकी कमी इनको अपनी ज़िंदगी में खटक रही है। वो खाली होता है ना इंसान के जीवन में, खालीपन। सब कुछ तो है, घर परिवार है, अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, ये पर्सन भी काफ़ी डिज़ायरेबल हो सकते हैं, काफ़ी लोग इन पर आंख रखते होंगे, या इनकी पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स रही हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपने रास्ते से भटक जाते थे, लोगों की बातों में आकर फिसल जाना, जहाँ पे सुंदर या खूबसूरत चीज़ें देखी, चाहे वो लोग हैं, चाहे उनका लाइफस्टाइल है, चाहे उनकी पावर से मैस्मराइज हो गए, अपने आप को उस दिशा में ढाल लिया। लेकिन अब वहाँ से क्यों निकलना चाह रहे हैं? क्यों ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में यही सारी चीज़ें उनको खुशी नहीं देती, उनको प्यार करने वाला इंसान भी चाहिए, और वो आपको लेकर सोच रहे हैं। तो आपके कार्ड्स ना बड़े ही इंटरेस्टिंग आए हैं। या तो यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी कोई उपाय वगैरह कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी कर रहा है ना, रिजल्ट आपको ज़रूर आएगा। कोई भी आपने प्रोसेस खुद स्टार्ट किया है, किसी प्रोफेशनल से करवाया है, या आप पहले इन चीज़ों में अगर बिलीव नहीं करते थे, अवेकनिंग क्या होती है, सोल ग्रोथ क्या होती है, हमारा लाइफ पर्पस क्या होता है, हमें क्यों स्पिरिचुअलिटी और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना चाहिए, हमें क्यों ज़िंदगी में अपनी सेल्फ ग्रोथ को ध्यान में रखकर हीलिंग को प्रायोरिटी बनाना चाहिए, हमें अपने आप से क्यों प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव क्यों करना चाहिए। तो ये सारी बातें ना आपके अंदर अगर आ चुकी हैं, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते रहते हो, चाहे आप गूगल करते हो, चाहे यूट्यूब पर अलग अलग टैरो रीडर्स के वीडियो सुनते हो, तो अगर ये बातें आपके अंदर आ चुकी हैं ना, तो मतलब आप अपनी सोल जर्नी पर हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है। और ये बेबी स्टेप्स होते हैं, धीरे 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 आप अपनी मंजिल तक बढ़ते जा रहे हो, और एक दिन आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो ये जो 32 घंटे हैं, इस पर्सन को आपके बारे में ये भी लगेगा कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आपसे झूठ बोलना ये सोच भी नहीं सकते। जो भी इन्होंने पुराना कांड किया है, कोई भी ऐसा कांड ही कहूँगी, क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ चीटिंग करता है, धोखा देता है, तो उसका कारनामा, उसका कांड उसे मालूम होता है कि उसने क्या किया है, उसने क्यों अपने हंसते खिलखिलाते हुए रोमांटिक रिलेशन को स्पॉइल किया है, डैमेज किया है, ड्यू टू हिज और हर ओन मिस्टेक्स। तो ये स्ट्रॉन्ग सेल्फ रियलाइजेशन आपके पर्सन को अगले 32 घंटों में इंस्टेंट होगा, एकदम होगा, एक झटके में होगा। लेकिन जिन लोगों के मैं अभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर बता रही हूँ, उन लोगों के पार्टनर को आने में थोड़ा समय लगेगा। उसके पीछे का जो रीज़न है वो हर इंसान की लाइफ में एक अलग तरीके से रेजोनेट होगा, क्योंकि ये 32 घंटों की रीडिंग है, और दुनिया में सभी प्यार करने वाले 32 घंटों में हमेशा एक दूसरे के लिए बनकर नहीं रह जाएंगे, क्योंकि कार्मिक रिलेशन भी कुछ लोगों का यहाँ पर है, या इनका किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कार्मिक रिलेशन है, वहाँ से भी इनको कुछ जो सीख चाहिए, जो अकल आनी चाहिए, या जो इनको एक्सपीरियंस वहाँ से मिलना चाहिए, उसमें टाइम लगेगा। और जब वहाँ से इनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, या आपके साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, तब इस पर्सन को अवेकनिंग फील होगी, तब ये अपनी असेंशन को समझेंगे, और फिर समझेंगे क्यों मेरी लाइफ में ये पर्सन ने मुझे ट्रिगर किया है, क्यों मैं इस पर्सन से ट्रिगर हो जाता हूँ, क्यों मैं इस पर्सन को बिना सोचे रह नहीं पाता, चाहे उसने मुझे ब्लॉक किया है या मैंने उसको ब्लॉक में डाला है,
मेरा मन क्यों उस पर्सन से बात करने को करता है, उसको मिलने को करता है, उससे बातें शेयर करने को या क्लियर करने को करता है। और ये कनेक्शंस जो होते हैं, जो दूर जाकर भी एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हैं ना, तो ये पास्ट लाइफ के कनेक्शंस होते हैं। ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है या पास्ट लाइफ से जुड़ा कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड या कनेक्शन भी हो सकता है, जिसे हम अक्सर सोलमेट कनेक्शन का नाम देते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे सामने कुछ ज़ोडिएक साइंस आए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जिनमें रीयूनियन का प्रोसेस थोड़ा सा डिले देगा आप लोगों को, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी को उसी ढंग से जीना है, उसी अंदाज से जीना है और सेल्फ लव को बढ़ा देना है। अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप के ऊपर टाइम दो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, अच्छी बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियोस को सुने, मोटिवेशनल कंटेंट या इंस्पिरेशनल कोट्स को डेली रीड करने की हैबिट डालें और अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिव लोगों से बचा कर रखें। जो भी आपके रिलेशन में नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है या किसी ने ब्लैक मैजिक करके आप दोनों को अलग किया ना, वो पर्सन भी मुंह की खाएगा कुछ ही दिनों में। ये कुछ ही दिनों की बात है। आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन है वो इंसान जो आप दोनों के रिश्ते में हमेशा कोई ना कोई रुकावट, अड़चन, कोई ड्रामा क्रिएट करता है ताकि आप दोनों साथ ना आ सकें। या तो ये सारी बातें आपके पर्सन को अगले कुछ दिनों में या कुछ 2 या 4 हफ्तों में क्लियर हो जाएगी, नहीं तो आपको पता लगेगा। पता लगने का तरीका क्या होता है, हमें साइंस मिलते हैं और वो साइन वीडियो के रूप में भी हो सकता है। जैसे अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो कोई तो व्यूअर है जिसको डाउट है कि उनके रिलेशन में किसी ने ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी को यूज़ करके दोनों को अलग किया है या कोई एविल आई थ्रो किया है या कोई स्पेल करवाया है, तो उस पर्सन को एक इंडिकेशन या एक हिंट मिल गया है। मैं यहाँ पे किसी भी तरह के सुपरस्टिशन को बढ़ावा नहीं देती कि लोग अंधविश्वास में बिलीव करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हीं लोगों को पता होती है जिनके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। ठीक है, जो लोग मेरी रीडिंग से ट्रिगर हो जाते हैं, आप लोग रीडिंग को बीच में ही क्विट कर सकते हो, किसी भी अदर वीडियो को सुन सकते हो, लेकिन जिनको डिटेल में जाकर सच्चाई जाननी है फिर वो वीडियो में बने रहें। अब जो राशियां मैं बताऊंगी ये वो राशियां हैं जिनके रीयूनियन में थोड़ा सा चैलेंज है, थोड़ा सा डिले है, बट डेफिनेटली आगे चलकर ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि ये 32 घंटों की रीडिंग है और आगे आने वाले दिनों में तो बहुत सारे शिफ्ट आ रहे हैं। वो आपको इस चैनल में आने वाले वीडियोस में पता लगेंगे जब मैं एक एक करके नए से नए वीडियोस लेकर आऊँगी। ऑलराइट, तो इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, स्ट्रॉन्ग साइन है फायर एलिमेंट का लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि, वाटर एलिमेंट का स्कॉर्पियो और कैंसर है, वृश्चिक और कर्क राशि, अर्थ एलिमेंट में तीनों साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और बचा हुआ एयर एलिमेंट एक ही साइन स्ट्रॉन्ग है और वो है जेमिनी का, मिथुन राशि का। ये उन लोगों की राशियां हैं, उन पार्टनर्स की जिनका अगले 32 घंटों में सोच विचार बहुत चलेगा, एक्शन कम आएगा और आप दोनों एक दूसरे को मिरर बहुत करोगे। ध्यान रखना, अगले 32 घंटों में आप कुछ ऐसा नेगेटिव विचार मन में मत लेकर आना कि ये तो कहीं शादी कर चुके हैं या इनकी ज़िंदगी में तो कोई और आ गया है। उस एनर्जी को उस डायरेक्शन में आपने नहीं लेकर जाना, बल्कि अपनी तरफ सोचना है कि हम दोनों की शादी हो गई है, हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हम अपने हनीमून पर जा रखे हैं, हमारी बहुत सारी डेली बातें होती हैं, हमारा कनेक्शन बहुत डीप है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे लोग हमें एज ए कपल पसंद करते हैं। तो इस एनर्जी को रखोगे तो डेफिनेटली आपकी खुद की वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। और जो मन में बार बार विचार आते हैं ना, नेगेटिव, नकारात्मक विचार आते हैं कि सब खत्म हो गया,
अब तो कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, अब तो लाइफ खत्म है, वो नहीं आएंगे। हार्ट चक्रा के ऊपर आपके पर्सन का जो अगर थोड़ा सा भी ध्यान जाता है तो ये पर्सन आप ही का नाम लेकर आपको याद करते हैं। हार्ट चक्रा पे ध्यान जाने का मतलब होता है कि जब अंदर से इंसान इनसाइड इमोशनल फील करता है या करती है तो उसका मन कहता है कि वही पर्सन है, वही इंसान है जो तुम्हारी मन की बात को बिना कहे समझ जाता है। तो ये जो 32 घंटे हैं ये हार्ट चक्रा को बहुत डीपली फील करने वाले हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन अपने नॉर्मल रूटीन को करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी ये दिनचर्या है इनका नॉर्मल शेड्यूल है या स्केड्यूल है, क्योंकि आजकल बहुत अलग अलग तरह के प्रोनाउंसिएशंस आ गए हैं। तो मैं फ़्लो में रीडिंग करती हूँ, कई बार टंग ऑफ स्लिप हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, अभी भी आपने नोटिस किया होगा। तो ये क्यों होता है? जब एनर्जीज जो होती हैं ना आपके कार्ड्स की रीडर को अफेक्ट करती हैं, तो ये पर्सन का मुझे लगता है थ्रॉट चक्रा भी ओपन हो रहा है, बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत जल्दी जल्दी बात करते होंगे या फंबल कर जाते होंगे। तो ये पर्सन अपने मन की बात को ना एक स्पीड के साथ बताना चाहते हैं, बहुत सारी बातें छुपाया रखी हैं। और कुछ लोगों में अगले 5 दिन और 12 दिन, 14 दिन और 19 दिन इम्पॉर्टेंट है। 5, 12, 14, 19 ये पर्सन का डेट ऑफ बर्थ डेट भी हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इतने दिन लग जाए, यानी कि अगले 5 दिन लग जाए, 12 दिन लग जाए, किसी किसी के लिए अगले 19 दिन भी लग सकते हैं या 15 दिन लग सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है अगले 32 घंटों में सेक्सुअली एंड सेंसुअली फिजिकल होने के बारे में भी सोच रहे हैं। डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी बड़ी है, तो डेफिनेटली इंसान फिज़िकल कांटेक्ट बनाना चाहता है आपके साथ, और उस तरह की एनर्जी को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आप दोनों को एक दूसरे से मिले हुए, देखे हुए अरसा बीत गया है, ज़माना बीत गया है, और ये शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा जब हम दोनों एक दूसरे को रोमांटिकली किस करेंगे, बाहों में भरेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को क्लोजली फील करेंगे। तो वो जो माहौल होता है कपल के बीच में, रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होने का इनका मन भी कर रहा है अगले 32 घंटों में। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने लास्ट टाइम आपसे जब बात की हो तभी ये कोई ऐसा जिक्र करना चाहते थे जो फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड हो या सेक्सुअल फीलिंग को शेयर करना चाह रहे थे, बट आपने इनको वहीं पे स्टॉप कर दिया, क्योंकि आप उस समय अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन फ्यूचर को लेकर भी आपके साथ कोई बात शेयर करेंगे, बट इन्होंने की नहीं। आप दोनों की ऑपोजिट एनर्जीज भी हैं या नेचर ऑपोजिट है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो अभी यहाँ पर इस पर्सन के लिए आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इस रिलेशन को हेल्प करे दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने में, हारमोनियस और रोमांटिक बनाने में। कोई भी हो सकता है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप उन्हें बीच में डालते हो, म्यूचुअल फ्रेंड को जो इन्हें भी जानता हो, आपको भी जानता हो, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं क्यों ना उस पर्सन का किसी भी रूप में सपोर्ट लिया जाए, उसकी हेल्प ली जाए। तो अगर आपको पता है कि ये पर्सन उस इंसान से आपके बारे में पूछते रहते हैं, तो डेफिनेटली ये आगे चलकर आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए ये आपके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं
कंसर्न दिखा रहे हैं और आपको लेकर सोच भी रहे हैं। तो ये रही आप लोगों की गाइस रीडिंग अगले 32 घंटों के लिए। बहुत कम लोगों के लिए, हार्डली 10-15% के लिए अगले 32 घंटों में आपका इनसे कांटेक्ट हो सकता है किसी भी समय। बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। बाकियों के लिए तो मैंने टाइमलाइन दे दिया है और आगे भी इस तरह के अपडेट कलेक्टिव्स को लेकर मैं डालती रहूँगी। तो आई होप आपने ये रीडिंग एंजॉय की हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू एंजल्स या थैंक यू डिवाइन। जितना भी थैंक यू लिखोगे उतना ही कम है, क्योंकि हम पर कब प्रभु की कृपा, कब एंजल्स की कृपा बरस जाए हमें नहीं पता। हम हमेशा उनसे ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहते हैं और वो हमें टाइम टाइम पर डायरेक्शंस देते रहते हैं। तो फिलहाल इतना ही है गाइस। अपना सभी ध्यान रखें। बहुत जल्द मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।